क्लास 10 साइंस 1 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो साइंस 1 का जो पूरा टोटल 10 चैप्टर्स है वो किस तरीके से डिवाइड है। तो टोटल 6 चैप्टर्स ये हैं जो फिजिक्स बेस्ड चैप्टर है और 4 चैप्टर्स जो है वो केमिस्ट्री बेस्ड है। अब इसमें जो मार्क्स जिस तरीके से देखा गया है लास्ट 4-5 सालों में जो आते हैं एग्जाम्स में, तो उसमें से अगर देखा जाए तो फर्स्ट चैप्टर 5 मार्क्स के लिए है, फिर फोर्थ चैप्टर 7 मार्क्स के लिए है, फिर फिफ्थ चैप्टर 7 मार्क्स के लिए। अगर ऐसा मैं फिजिक्स के जो चैप्टर्स है वो अगर देखूंगा मैं, तो 35 मार्क्स विद ऑप्शंस वाली बात हो रही है। 35 मार्क्स टोटल फिजिक्स के इसमें से आते हैं। और केमिस्ट्री बेस्ड जो चैप्टर है उसकी अगर मैं मार्क्स काउंटिंग करूंगा तो 25 मार्क्स जो है वो हमारे यहाँ से आते हैं हमारे। ठीक है, तो केमिस्ट्री में से आते हैं। अभी अगर हम लोग बात करें कि एग्जाम्स जो दिए जाते हैं तो उसके अंदर क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, तो क्वेश्चंस के लिए 70-30 का रेशो होता है। यूजुअली देखा गया कि 60 से 70% अगर देखा जाए तो डायग्राम बेस्ड, पैराग्राफ बेस्ड या ऑब्जेक्टिव बेस्ड में, यानी एक एक लाइन के क्वेश्चंस होते हैं, उस तरीके से ज़्यादा करके देखा गया कि क्वेश्चंस पूछते हैं बोर्ड में। और 30% थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होता है, गिव रीजन होगा, शॉर्ट नोट्स होगा, या कोई एक ब्रीफ आंसर लिखने के लिए आ जाए, तो उस तरीके से बहुत कम होता है। आजकल जिस हिसाब से पेपर सेट हो रहे हैं तो ज़्यादा करके जो होता है वो डायग्राम बेस्ड ही होता है। तो इधर आप लोग जो है ये पैटर्न फॉलो करें, यानी पूरे फिजिक्स के चैप्टर्स खाली सिर्फ भी करके जाते हैं, 35 मार्क्स का आपका पूरा वेटेज कंप्लीट हो जाएगा। और केमिस्ट्री में से सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स करके जाए तब भी सफिशिएंट है। या इधर आपको अगर वैसे फिजिक्स टफ लगता है तो आप केमिस्ट्री के ये सिर्फ 4 चैप्टर्स पढ़े तो 25 मार्क्स यहाँ से हो जाएगा और इसमें से ऑब्जेक्टिव्स कर लें। मगर मेरा सजेशन ये रहेगा कि सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन ये है कि आप केमिस्ट्री के चारों चैप्टर्स कर लें, क्योंकि ये 4 चैप्टर्स ऐसे हैं ना कि जहाँ पे आपको ज़्यादा बड़े बड़े आंसर्स नहीं याद करने। इसमें जो आंसर्स भी अगर है तो वो डायग्राम बेस्ड है और छोटे छोटे जैसे केमिकल फॉर्मूलेज लिखना या फिर उसका IUPAC नेम लिखना, ऐसे सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लिखना, केमिकल प्रॉपर्टीज़ लिखना, तो ये सब ऐसे क्वेश्चन इसके अंदर। तो ये करने के लिए बहुत आसान रहेगा। तो 25 मार्क्स यहाँ से पकड़ लो और साथ में अगर आपको चाहिए तो ऊपर से एक एक चैप्टर ऐड कर लो। जैसे फिजिक्स में से सिर्फ जैसे अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 10, ये दोनों भी मतलब ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस नहीं है। इसमें जैसे केपलर्स लॉ हो गया, 2-3 क्वेश्चंस रहेंगे। ऐसे स्पेस मिशन के अंदर भी आपको जो है वो हाई अर्थ ऑर्बिट का है, लो अर्थ ऑर्बिट का है, या क्यों इंपॉर्टेंस है स्पेस मिशन पे जाना, तो ये सब चीज़ों के क्वेश्चंस इसमें जो आएंगे। तो यानी अगर आप यहाँ से 25 मार्क्स, यहाँ से 5-5 करके भी अगर आप काउंटिंग करोगे तो आपका जो है 35 मार्क्स इजीली हो जा रहा है कवर। प्लस 35 के साथ में अगर आप सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स के अगर आप ऑब्जेक्टिव्स देखोगे तो प्रॉपर आप इजीली मतलब 30 से 36 मार्क्स कवर कर लोगे। तो ये हो गया मार्क्स वेटेज के अकॉर्डिंगली। अब मार्क्स वेटेज के बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारे जो है चैप्टर वाइज हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से ये 6 जो क्वेश्चन है, गिव रीजन है, डिफाइन है, डिस्टिंग्विश है, ये इतना करके चले जाए कि इसमें डायग्राम बेस कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो दिए है। चैप्टर नंबर 2 का भी इस तरीके से बना हुआ है। चैप्टर नंबर 4 का है कि यहाँ जो है ये रिपीटेड क्वेश्चंस भी है जो बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा है आप लोगों को पढ़ने के लिए कि ये थर्ड चैप्टर में से ये क्वेश्चंस आ जाएंगे। इसमें से जैसे 5 मार्क के क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं कि एक एक लाइन के जो क्वेश्चन है और ऐसा मिला कि 5 मार्क्स आपको का जो क्वेश्चन रहेगा वो हो गया। फिर ये हीट चैप्टर्स हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का है। तो ज़रूरी नहीं कि आप 10 चैप्टर्स पढ़े, आपको जैसा कॉम्बिनेशन बनाना है आपके सामने वेटेज दिया गया है, आप उसके अकॉर्डिंगली भी अगर करोगे तो भी सफिशिएंट रहेगा। ये लेंसेज चैप्टर, मेटलर्जी चैप्टर का है, फिर कार्बन कंपाउंड और स्पेस मिशन। ठीक है, तो होप ये आपको काफ़ी यूजफुल रहेगा इतने पढ़ने के लिए। अगर आपको आउट ऑफ लाना है, 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करना है, तो सभी चैप्टर्स पढ़ के जाए। उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, कहीं पे डायग्राम है तो डायग्राम के अच्छे से प्रिपरेशन कर ले। ठीक है, और बस ज़्यादा करके जैसे आपको बताया गया कि वो 70-30 का रेशो फॉलो करें, आपको अच्छा भी पड़ जाएगा। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए। अब जिस जैसे आपके जो भी जितने भी फ्रेंड्स हैं वो लोगों से भी ये स्ट्रैटेजीज शेयर करें ताकि वो लोग भी अपने पेपर के लिए अच्छे से तैयारी कर सकें। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल।